हेलो फ्रेंड्स। आज हमारी GDS टू MTS एग्ज़ाम की 9वीं क्लास है, जिसमें हम पीओ गाइड 1 से रिलेटेड कुछ क्लॉज देखेंगे। क्लॉज नंबर 12, प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश। जो नगद में डाक का भुगतान होता है वो कैसे होता है। जो भी कुछ महत्वपूर्ण डाकघरों में हेड ऑफ द सर्कल के द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वे उन फर्म और व्यक्तियों जो बहुत बड़ी मात्रा में अपंजीकृत पैकेट पोस्ट करते हैं, किसके लिए ये सुविधा है। जो भी फर्म और व्यक्ति है जो अनरजिस्टर्ड पैकेट को ज़्यादा मात्रा में पोस्ट करता है, ये ऑथोराइज किसके द्वारा किया जा सकता है, हेड ऑफ दी सर्कल द्वारा। जो इसके लिए जो छोटे शेयर है उसको न्यूनतम 250 आर्टिकल होनी चाहिए, अनरजिस्टर्ड पैकेट आर्टिकल, और बड़े शेयरों के लिए 500। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्लॉज नंबर 13, खराब और दोषपूर्ण स्टैम्प, स्पॉइल्ड और डिफेक्ट स्टैम्प। कोई भी डाक टिकट जो खराब, वाद्य विपरीत, विरूपित, मुड़ा हुआ, काटा हुआ और प्रिंट अलग किया हुआ, ऐसे डाक टिकट को डाक भार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो पेमेंट ऑफ पोस्टेज होता है उसके लिए जो खराब, वाद्य विरूपित, मुड़ा हुआ, काटा हुआ और प्रिंट जो पोस्टेज होता है, उसको स्टैम्प होते हैं, उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। जब ऐसे टिकट का यूज़ किया गया तो उसे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाता है। क्लॉज नंबर 14, फिक्सिशियस स्टैम्प, काल्पनिक टिकट। किसी के लिए भी काल्पनिक टिकट का निर्माण और उपयोग, उद्देश्य जो भी कुछ भी हो, निषिद्ध है। यानी कि आप काल्पनिक टिकट नहीं निर्माण कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते। उपयोग किया तो क्या होगा, 263A के तहत दंडनीय अपराध होगा। जो भी डाक टिकट का प्रकाशन में चित्रण के लिए अनुमति है वो भी केवल काले रंग के, ब्लैक कलर का टिकट आप निर्माण कर सकते हैं। कब? जब कोई डाक टिकट का प्रकाशन हो तब। क्लॉज नंबर 15 जो कि पोस्टिंग के बारे में है। क्लॉज नंबर 15, प्रत्येक पत्र, पैकेट, पार्सल में 2 डेट स्टैम्प लगी होनी चाहिए। जो हम लेटर भेजते हैं, पैकेट भेजते हैं, उसमें 2 स्टैम्प लगी होनी चाहिए। कौन सी? एक बुकिंग ऑफिस की और दूसरी डिलीवरी ऑफिस की। आर्टिकल जो भी हो उसे मजबूत कवर में पैक किया जाना चाहिए। यदि कांच की वस्तु भेजी जाती है तो उसे पोस्ट ऑफिस की जिम्मेदारी नहीं होती। जो कांच की वस्तु है भेजनी होती है तो अच्छे से जो लकड़ी के डिब्बे में पैक किया जाना चाहिए। पैकिंग की कोने जो है वो तेज़ धार वाले नहीं होनी चाहिए। तेज़ धार के कोने जो है पैकिंग में नहीं होनी चाहिए। जब भी किसी पार्सल, पैकेट या पत्र की सुरक्षा के लिए वैक्स क्लॉथ का उपयोग किया जाता है तो वह अंदर वाले कवर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो वैक्स क्लॉथ का उपयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, अंदर वाले कवर में। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है वैक्स क्लॉथ का उपयोग बाहर वाले कवर में के रूप में किया जाता है, तो ये गलत है। या कम से कम एक मजबूत कागज़ बाहर सुरक्षित रूप से लगा जाना चाहिए। जो वैक्स क्लॉथ का उपयोग किया तो उसके बाहर कागज़ लगाना चाहिए जिसमें डाकघर, तारीख, टिकटों और किसी भी डाक छाप का पर्याप्त जगह हो। जो कागज़ लगता है उसके ऊपर क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि उस पर तारीख, टिकटों और डाक छाप के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए, इसलिए वो लगाते हैं। आगे का क्लॉज हम देखेंगे। क्लॉज नंबर 16, सीलिंग। किसी भी अपंजीकृत पैकेट के बाहर सीलिंग माउंट का उपयोग नहीं किया। जो अनरजिस्टर्ड पैकेट होते हैं उसके बाहर सीलिंग माउंट का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि सीलिंग माउंट का उपयोग किया जाता है तो टिश्यू का उपयोग करना अनिवार्य है। टिश्यू भी कौन से आर्टिकल के लिए, विदेशी आर्टिकल यानी कि फॉरेन आर्टिकल के लिए।
क्लॉज नंबर 17 जो कि ये सिक्कों को डाक के माध्यम से भेजना। कॉइन, बुलियंस, कीमती पत्थर, प्रीशियस स्टोन, सोने चांदी की यानी गोल्ड, चैन, आभूषण, मुद्रा नोट्स, बैंक नोट्स, वस्तुओं को अंतर्देशीय डाक यानी कि इनलैंड लेटर कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड से माध्यम से भेजा जाता है। लेकिन कैसे भेजना है? इंश्योर्ड। क्लॉज नंबर 18 पत्र बॉक्स, लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स में केवल पूरी तरह से भुगतान किए गए, फुल्ली प्रीपेड इंग्लैंड लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड और पैकेट भेजा जा सकता है। लेटर बॉक्स में फ्रैंकिंग आर्टिकल पोस्ट करने की अनुमति नहीं है। यदि किया जाता तो उसे अनपेड माना जाएगा। जो लेटर बॉक्स है उसमें अनपेड, जो फ्रैंकिंग आर्टिकल डाल दिया गया है तो वो अनपेड माना जाएगा। क्लॉज नंबर 19 स्पेशल लेटर बॉक्स में पहुँचते जो स्पेशल लेटर बॉक्स रहती है उसे केवल लेटर और पोस्ट कार्ड आप पोस्ट कर सकते हैं। ये जो सुविधा है किसके लिए? एयर मेल के लिए और त्वरित डाक मेल सेवा वाले लेखों की पोस्ट के लिए करते समय शहर का नाम और पिन लिखना ज़रूरी है। क्लॉज नंबर 20 थोक में बड़े आधिकारिक और अन्य लेखों की प्रस्तुति। जो भी आधिकारिक लेख है, अन्य लेख है जो आकार के कारण लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किया जा सकता, उसे डाकघर की खिड़की पर या मेल वैन की खिड़की पर लाना अनिवार्य होता है। पोस्ट ऑफिस की तरह कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। पोस्ट ऑफिस उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लेता, लेकिन वो आर्टिकल कैसे होने चाहिए? फुल्ली प्रीपेड होने चाहिए, जिसका भुगतान किया होना चाहिए। थैंक यू सो मच। आगे की क्लास में हम आगे वाले क्लॉज देखेंगे। थैंक यू।